नबी अलैहिस्सलाम के विलादत से पहले बहुत से लोग थे जिन्हें पुराने किताबों से इल्म था कि मक्का में कुछ होने वाला है। शाम का रहने वाला एक यहूदी था, इब्न बैबान किसी जमाने में शाम से मदीना आ गया था। उस वक्त के लोग कहते थे कि हमने आज तक इब्न बैबान की तरह इबादत करने वाला कोई शख्स नहीं देखा है। मदीना में जब भी कम बारिश होती तो हम इब्न बैबान के पास जाते और अल्लाह से दुआ करने को कहते। इब्न बैबान 5 किलो अनाज और खजूर सदका करता और हमें भी सदका करने कहता, और जैसे ही हाथ उठाकर दुआ करता अल्लाह से आसमान में काला बादल छा जाते थे। इब्न बैबान से हम पूछते थे कि तुम्हारे जैसा शख्स शाम जैसा अमीर मुल्क छोड़कर मदीने जैसे गरीब इलाके में क्यों आ गया है? तो वह जवाब देता कि मक्का में एक नबी पैदा होगा और तुम देखोगे कि फिर वह मदीना में आकर रहेगा, और मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले एक मर्तबा उस नबी को देख लूं। लेकिन लगता है कि मेरी उम्र मेरा साथ ना दे, लेकिन तुम लोग उसे देखो तो सुनो, ईमान लाने में किसी किस्म का देर मत करना। फिर काफ इब्ने अहबार जो बहुत बड़े यहूदी स्कॉलर गुजरे जो बाद में इस्लाम कबूल कर लिए थे, उन्होंने एक बार बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से बात किया करते थे, अल्लाह ने आखिरी नबी के पैदाइश के मुतल्लिक बताया था। आखिरी नबी की सारी निशानी बनी इसराइल के उलेमाओं को मूसा अलैहिस्सलाम ने बता दी और कहा कि सुनो, तुम जिस मशहूर और चमकदार सितारे की बात करते हो, जब वह सितारा हरकत में आ जाए और दिखाई दे तो समझ लेना कि आखिरी नबी की पैदाइश होने वाली है। यहूदी के टॉप के उलेमा में यह खबर और इल्म नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था, यहाँ तक कि नबी अलैहिस्सलाम का नाम भी पता था। नबी अलैहिस्सलाम के साथ मक्का में एक शख्स और भी थे जिनका नाम मोहम्मद इब्ने अदी था। किसी ने उनसे पूछा कि आपका नाम मोहम्मद क्यों है? इस पर मोहम्मद इब्ने अदी हंसने लग गए और बताया कि मेरे वालिद ने मुझे एक वाकया सुनाया था कि मेरे वालिद अपने एक दोस्त के साथ किसी से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में शाम हो गई। दोनों ने देखा कि कुछ दरख्त के बीच एक कुआं है। उन्होंने सोचा कि यही आज रुककर आराम कर लेते हैं और सुबह इस कुआं से नहाकर आगे चलेंगे। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि सामने से एक चर्च का राहिब आता है। राहिब बोलता है कि तुम लोगों की बात सुनकर ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ के नहीं हो। कहाँ जा रहे हो और कहाँ के रहने वाले हो तुम दोनों? उन्होंने बताया, हम बनु मुदीर से आए हैं। यह सुनकर राहिब सवाल करता है कि बनु मुदीर के किस कबीले से हो? उन्होंने बताया, खंदफ से हैं। राहिब चुप हो गया और फिर बोला, अन करीब तुम्हारे बीच एक नबी आएगा। तुम लोग अगर देखो तो उस नबी का गुलामी करना तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे वालिद ने सवाल किया कि उस नबी का नाम बता सकते हैं? राहिब ने बताया, उसका नाम मोहम्मद होगा। मेरे वालिद जब मक्का वापस आए तो उस साल जितने भी बच्चा पैदा हुए सभी का नाम मोहम्मद रख दिया गया, इसलिए मेरा नाम मोहम्मद है। मक्का में एक यहूदी का कबीला था। उस कबीला में कुछ यहूदी आपस बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अचानक एक यहूदी बैर नाम का बोलता है कि मैं देख रहा हूँ कि मक्का में एक नबी आने वाले हैं, और इसका सबूत यह है कि कल आसमान में एक सुर्ख चमकदार सितारा देखा गया है, और यह सितारा तब नजर आता है जब कोई नबी पैदा होने वाला हो। यह वाकया अबू तालिब से पता चलता है कि एक रात हमारे वालिद अब्दुल मुत्तलिब काबा में सोए हुए थे। एक ख्वाब देखा और यह ख्वाब इतना खौफनाक था कि अब्दुल मुत्तलिब जाग गए और अगली सुबह कुरैश के एक काहिना के पास गए। काहिना बोलती है, क्या हुआ है अब्दुल मुत्तलिब, आज हमारे सरदार इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं?
अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, कल रात मैंने एक ख्वाब देखा है कि जमीन से एक दरख्त निकल रहा है जो सूरज से भी ज्यादा रोशनी दे रहा है। वह दरख्त बढ़ता ही जा रहा और दुनिया का हर आदमी उसके सामने झुकना शुरू हो गया है। कुरैश के कुछ लोग उसके टहनियों पर लटक गए हैं और कुछ लोग कुल्हाड़ियों से कटना चाह रहे हैं। अचानक से एक खूबसूरत शख्स आया और कुल्हाड़ी लिए हुए उन सभी का पसलियां तोड़ दी। मैं दौड़ता हुआ किसी टहनी को पकड़ना चाहा, लेकिन मैं जाग गया। यह सुनकर अब काहिना का चेहरा भी लाल पड़ गया था और काहिना कहती है कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी हुकूमत मगरिब से मशरिक तक होगी। इस्लामिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।